अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम बात करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, आईआरआर कैलकुलेशन पे, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब आज हम बात करेंगे अपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक के थर्ड टेक्निक पे। हमने इससे पहले बात की है पे बैक पीरियड के ऊपर कि पे बैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने उसके एग्जांपल्स को देखा। फिर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बात की, एनपीवी पे, एनपीवी की कैलकुलेशन क्या हो सकती है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। और आज हम बात करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर पे कि जो आईआरआर है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो किस तरह से होगी। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा जो आईआरआर की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होती हैं हमारे पास एज कंपेयर टू पे बैक पीरियड या एनपीवी। तो इसको जो है वो एक हमारे पास मैनुअल मेथड भी होता है जो काफ़ी लेंथी मैनुअल होता है, जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। फिर इसको जो है वो एक्सेल पे भी कैलकुलेट किया जा सकता होता है, लेकिन डेफिनेटली वो बाई हैंड तो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए होता है। इसके साथ जो थर्ड मैकेनिज्म है हमारे पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट किया जा सकता होता है। और जो फोर्थ मेथड जिसको हम आज डिस्कस करने लगे हैं वो ये है जिसमें एक हमारे पास फार्मूला है, जिस फार्मूले से जो है वो हम आईआरआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम आईआरआर को एक्सप्लेन करें कि आईआरआर का मतलब क्या है, आईआरआर हम किस चीज़ को कहते हैं, तो हमने वो अपने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा भी था कि आईआरआर का जो है वो मतलब क्या है। आईआरआर इज द डिस्काउंट रेट at which the net present value would be zero. The discount rate at which the present value would be at which the net present value would be equal to zero. तो IRR एक ऐसा डिस्काउंट रेट है, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पे आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो जीरो होगी। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होने का मतलब यह है कि हमारे पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगी, हमारे पास जो भी टोटल प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट जो करेंगे, जो हमारे पास कैश फ्लो होते हैं और उनकी जो हम फैक्टर लगाएंगे और फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगी वो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये दोनों इक्वल होंगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आती है 7000, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है 7000, तो हमारे पास जो है वो एनपीवी जीरो होगी। या हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 40000 है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमारे पास 40000 है, तो भी हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। जब आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे 40000, उसमें से लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40000, तो वो आपके पास वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। तो ये जिस रेट पे आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू और आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगी, वो रेट, वो डिस्काउंट रेट जिस पे आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल आ जाएंगी, उस रेट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आईआरआर है। अब इसमें जब अब हम अगर फर्दर इस पे बात करें तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको दो तरह की एनपीवी रिक्वायर्ड होगी। आपको कम से कम दो एनपीवी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है। अब वो दो एनपीवी कौन सी होंगी? हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे पास एक एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, एक एनपीवी नेगेटिव आ जाए। एक एनपीवी पॉजिटिव आ जाए हमारे पास, एक एनपीवी जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाए, क्योंकि उससे जो है इस फार्मूले के जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। वैसे आप कोई सी भी वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा एक्यूरेसी उस सूरत में आएगी कि अगर आपके पास एक ऐसी प्रेजेंट वैल्यू हो, एनपीवी हो, ऐसी नेट प्रेजेंट वैल्यू जहाँ पे जो पॉजिटिव है, और एक ऐसा रेट हो जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास जो है वो आईआरआर काफ़ी एक्यूरेट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इस फार्मूले की बात करें, आईआरआर वुड बी इक्वल टू आर ए प्लस
NPV A डिवाइडेड बाय NPV A माइनस NPV B इंटू RB माइनस RA। जैसे हमने कहा हमारे पास दो इंटरेस्ट रेट होंगे जिसके ऊपर हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। दो इंटरेस्ट रेट को हम एक को नेम देंगे RA का और एक को हम नेम देंगे RB का। तो RA क्या होगा? लोअर डिस्काउंट रेट चूजन। ये वो क्योंकि जो भी आप दो रेट चूज करेंगे, दो इंटरेस्ट रेट होंगे आपके पास, में से कोई एक इंटरेस्ट रेट कम होगा, दूसरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एनपीवी कैलकुलेट की है 5% पे और दूसरी एनपीवी आपने कैलकुलेट की है 15% पे। 5% एंड 15%। तो हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि 5% पे जो एनपीवी आई है वो पॉजिटिव है और 15% पे जो एनपीवी आई है वो नेगेटिव है। तो जो 5% है वो इंटरेस्ट रेट कम है और जो 15% है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो 5% को हम कहेंगे इट इज RA बिकॉज इट इज द लोअर डिस्काउंट रेट, RB द हायर डिस्काउंट रेट। तो आपने जो दो एनपीवी कैलकुलेट करनी है उसके लिए आप दो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। उसमें से जो कम होगा डिस्काउंट रेट उसको हम RA कहेंगे, जो ज्यादा होगा डिस्काउंट रेट उसको हम RB कहेंगे। और जब आप उनके ऊपर इन दो रेट्स के ऊपर जो एनपीवी निकालेंगे, RA पे जो एनपीवी निकलेगी उसको हम कहेंगे एनपीवी A। RA जो डिस्काउंट रेट है इसके ऊपर जो एनपीवी आएगी इसको हम कहेंगे एनपीवी एट RA, एनपीवी A। और जो हमारे पास सेकंड डिस्काउंट रेट B पे आएगी उसको हम कहेंगे जी एनपीवी एट RB, या इसको एनपीवी B भी हम जो है वो कह सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि RA आप लिखेंगे जो कम डिस्काउंट रेट है प्लस जो आपकी कम डिस्काउंट रेट की एनपीवी आई है वो आ जाएगी, डिवाइडेड बाय आपके पास अगेन जो कम डिस्काउंट रेट की एनपीवी है वो लिखेंगे, माइनस हायर डिस्काउंट रेट की एनपीवी को लिखेंगे और उसके बाद इस पूरे आंसर को आप मल्टीप्लाई करेंगे इनके डिफरेंस के साथ, RB माइनस RA, हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे का जो आंसर आएगा उसको आप ऐड कर देंगे RA में। तो ये हमारे पास जो है वो IRR आ जाएगा। अब हम जो है वो IRR को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेशंस को देखने के लिए जो है वो हम एक कुछ एग्जाम्पलरी डेटा लेते हैं और इस डेटा के ऊपर बेस करके हम ये देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी और इसको फार्मूले में आप कैसे पुट करेंगे। तो ये आप फिगर्स लिख लीजिएगा, हम ये कुछ फिगर्स अज्यूम कर रहे हैं। हम ये सपोज करें कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उसको हमने प्रोजेक्ट A को नेम दे दिया है प्रोजेक्ट A का। इट इज हैज एन इमीडिएट कैश आउटफ्लो। इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कैश आउटफ्लो होगा वो 7000 है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। अब इस 7000 के अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट है ये हमें जो कैश फ्लोज प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में, इनफ्लोज, वो 2 इयर्स का ये प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ईयर में भी ये 4000 प्रोवाइड करेगा और सेकंड ईयर में भी ये 4000 ही प्रोवाइड करेगा। तो हमने ये कहा कि अगर हम ये 7000 का प्रोजेक्ट जो है वो लगा लें तो हमें नेक्स्ट 2 ईयर में फर्स्ट ईयर में भी 4000 मिलेगा और सेकंड ईयर में भी 4000 ही मिलेगा। और इसके साथ आप लिख लीजिएगा द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%. The cost of capital is 8% या डिस्काउंट रेट इज 8%। आप उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। हमने कहा जी हमारे पास प्रोजेक्ट A है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 7000 है। इसमें जो हमारे पास कैश इनफ्लोज आएंगे फर्स्ट ईयर में वो 4000 है, फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का भी 4000 है। अब उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें, जैसे हमने पहले कहा कि हमें इसके लिए IRR कैलकुलेशन के लिए हमें दो ऐसे इंटरेस्ट रेट चूज करने हैं जिसमें से एक इंटरेस्ट रेट पे हमारे पास जो है वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाए और एक पे जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो हमें दो इंटरेस्ट रेट जो है वो चूज करने हैं। अब वो इंटरेस्ट रेट कौन से होंगे, इसके लिए जो है वो आपको जो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है
वो आपको गाइड कर सकता है जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कि जितनी आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी गई है इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने कितना डिस्काउंट रेट जो है वो यूज़ करना है। वैसे यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कितने से स्टार्ट करना है, वो हम जितने से चाहें हम स्टार्ट कर सकते हैं, और सिंपली जो फर्स्ट एनपीवी आएगी उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें जो है वो किस साइड पे जो है वो हमें जाना है। तो इसके लिए जो है अगर हम एक रिलेशनशिप को डिस्कस करें, लाइक इसमें जो है वो अगर हम एक रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस कर सकें कि हमें 2 एनपीवीज कैलकुलेट करनी है। अब 2 एनपीवीज के लिए ये स्क्रीन आपके पास आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट, कि हमारे पास एनपीवी और डिस्काउंट रेट में जो है वो रिलेशनशिप क्या है। इनके दरमियान जो है वो हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप। हमारे पास जो डिस्काउंट रेट है और उसके साथ जो एनपीवी है इनके दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है, अगर डिस्काउंट रेट को आप इंक्रीज करेंगे, अगर डिस्काउंट रेट को आप इंक्रीज करेंगे तो एनपीवी वुड डिक्रीज, और अगर जो है वो आप डिस्काउंट रेट को डिक्रीज करेंगे तो एनपीवी वुड इंक्रीज। So that is the relationship between NPV and discount rate. There is a negative relationship. If there would be increase in discount rate, the NPV would decrease. If there would be decrease in discount rate, the NPV would increase. So that is the relationship between discount rate and NPV. और ये relationship हमारी बहुत जरूरी है चीज को understand करने के लिए कि जब हमने 2 NPVs को calculate करना है। तो ये आप रिलेशनशिप अपने पास लिख लीजिएगा। उसके बाद अब हम अपनी वो दूसरी डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। हम इस एग्जाम्पल में वापस आ गए तो हमने कहा जी ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब हमें क्या करना है, हमने सपोज यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 5% है आपके पास। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% है, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है हमारे पास। तो इसमें अब आप कोई भी रेट चूज कर सकते हैं जिस रेट पे आपने पहली एनपीवी कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि 8% है तो हम पहली एनपीवी 5% से ले लेते हैं और 5% पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास एनपीवी क्या आती है। तो हम जो पहली एनपीवी कैलकुलेट करेंगे वो हम 5% पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने उसी तरह से जैसे हम पहले टेबल बनाते हैं, हमने टाइम को लिखा, ईयर को 0, 1 एंड 2, कैश फ्लो लिखे, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास 7,000, और फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो इनफ्लो 4,000, सेकंड ईयर का भी 4,000। उसके बाद चूंकि हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट 5% है तो 5% पे फर्स्ट ईयर में गए तो 0.952 आ गया फैक्टर, और सेकंड ईयर में गए तो हमारे पास 0.90 आ गया फैक्टर। ये सेकंड टेबल आपने यूज किया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। जब 4,000 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 3808, और जब सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गई 3628। तो ये हमारे पास 436 नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। पहली एनपीवी कितनी आ गई हमारे पास 436। और अब आप ये देखें कि ये जो पहली वैल्यू आई है आपके पास ये पॉजिटिव आई है। अब पहला रेट आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो आप 5% यूज कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, 11 कर लें, 12 कर लें, 20% कर लें, 15% कर लें, जितना मर्जी कर लें। फर्स्ट आप अपनी एजम्पशन के मुताबिक ले सकते हैं। अब ये जो पहली एनपीवी आती है ये आपको गाइड करती है कि आपने क्या करना है, कि दूसरा रेट आपने किस साइड पे लेना है। जैसे हमने कहा कि हमें जो है वो क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमें एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए और एक हमें नेगेटिव एनपीवी चाहिए। तो ये जो पहली एनपीवी आई है इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट इज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव एनपीवी है। तो ये पॉजिटिव एनपीवी है हमारे पास। तो हमने कहा था एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, तो पहली वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एनपीवी पॉजिटिव आ गई। अब दूसरी एनपीवी कौन सी चाहिए हमें, दूसरी एनपीवी हमें नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
नेगेटिव के लिए जो रिलेशनशिप आपने लिखा है वो रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि अब आपने कौन सी वैल्यू पे जाना है। क्या वो 5% से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या 5% से कम होनी चाहिए। देखिए हमारे पास जो करंट स्टेटस है वो ये है कि हमारे पास हमने 5% पे वैल्यू कैलकुलेट की है डिस्काउंट रेट पे, और वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आई है। हमने 5% डिस्काउंट रेट यूज किया और हमारे पास उसकी जो एनपीवी आई है वो पॉजिटिव आई है। अब हमें जो है वो क्या करना है, हमें अब जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, जो हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है, वो हमें नेगेटिव वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है। अब हमें जो है एनपीवी कौन सी चाहिए, हमें नेगेटिव एनपीवी चाहिए। तो नेगेटिव एनपीवी का क्या मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि एनपीवी जीरो से ज्यादा कम हो जाए या जीरो से ज्यादा हो जाए। तो एनपीवी तो ऑलरेडी हमारे पास जीरो से ज्यादा है, तो हम ये चाहते हैं कि एनपीवी नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब ये है कि एनपीवी कम हो जाए। अब कम करने का मतलब ये है कि आप एनपीवी को डिक्रीज करना चाहते हैं। तो एनपीवी को डिक्रीज, ये देखें कि इसमें से डिक्रीज इंक्रीज, ये हमारा कंसर्न है कि आपका टारगेट ये है कि एनपीवी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि अभी देखें 436 आई है वैल्यू। तो हम क्या चाहते हैं कि एनपीवी जीरो से नीचे चली जाए। एनपीवी नेगेटिव कब होगी, जब ये जीरो से नीचे चली जाएगी। जीरो से नीचे लेके जाने के लिए उस एनपीवी की वैल्यू को हमें डिक्रीज करना है, और अगर एनपीवी की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो हमें डिस्काउंट रेट को क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें डिस्काउंट रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि पहले आपने लिया है 5%, अब आपको 5% से ज्यादा डिस्काउंट रेट लेना है। वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। आप सेफर साइड पे रहेंगे, आप जो है वो 15% पे ले सकते हैं, 20% पे भी आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने सेफर साइड पे रहते हुए कि ऐसा ना हो कि 15% पे लें तो वो पॉजिटिव आ जाए, वो भी फिर दोबारा से लेना पड़े। आप ज्यादा चूज कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं हम 20% पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम किस वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेते हैं, हम जो सेकंड डिस्काउंट रेट ले लेते हैं वो हम 20% पे जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपने पहले 5% पे लिया, अब आप 20% पे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या उससे हमारी एनपीवी नेगेटिव हो जाती है। तो अब हम अपने वो एग्जाम्पल की तरफ वापस जाते हैं। तो अब आपने क्या किया, अब आपने 20% पे सेकंड एनपीवी को कैलकुलेट करना। उसी तरह से आपने टेबल में फर्दर कॉलम ऐड किए। आप 20% पे गए, 20% में जाके फर्स्ट ईयर का फैक्टर आपने देखा, फर्स्ट ईयर का फैक्टर 20% पे ये आ रहा है। इसको 4000 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0.833 मल्टीप्लाई बाय 4000, तो ये 3332 आ गया। और सेकंड 4000 को आपने मल्टीप्लाई किया सेकंड ईयर के फैक्टर के साथ, तो ये 0.694 आ, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2776 आ गया। इन वैल्यूज को आपने माइनस किया 7000 में से, तो ये नेगेटिव आ गई आपके पास 892। अगर आप ये 15 पे कैलकुलेट करेंगे तो भी ये नेगेटिव ही आ जाएगी। आप 15% पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 20% पे भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, वो आंसर ऑलमोस्ट आपका सेम ही आएगा। तो सेफर साइड पे रहते हुए हमने 20% लिया था। तो अब हमारे पास ये देखिए, हमने जो दो कंडीशंस कही थी कि हमारे आपको दो एनपीवी चाहिए। एक आपको ऐसी एनपीवी चाहिए जिसपे एनपीवी पॉजिटिव हो, तो ये 5% पे एनपीवी पॉजिटिव है हमारे पास। और दूसरी एनपीवी ऐसी आपको चाहिए जिसपे आपकी एनपीवी नेगेटिव हो, तो ये हमारे पास नेगेटिव एनपीवी आ गई। तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई है। अब हम इन चीज़ों को फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। अब हमने उसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं आर ए कौन सा है, आर बी कौन सा है, एनपीवी ए कौन सी है और एनपीवी बी कौन सी है। हमने कहा था जो डिस्काउंट रेट कम होगा, तो 5% एंड 20% दो डिस्काउंट रेट है। कम कौन सा है, 5%, तो इसको आप कहेंगे ये आर ए है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, आर ए। ज्यादा डिस्काउंट रेट कौन सा है, हायर डिस्काउंट रेट 20% है, तो ये आर बी हो गया। अब आर ए पे जो एनपीवी कैलकुलेट की है 436, तो ये एनपीवी 436 जो है ये एनपीवी ए हो जाएगी। आर ए पे जो एनपीवी कैलकुलेट करेंगे वो एनपीवी ए हो जाएगी, और आर बी पे जो एनपीवी कैलकुलेट करेंगे वो एनपीवी बी हो जाएगी, -892। तो आर ए एंड आर बी, एनपीवी ए
NPV-B, ये वैल्यूज को आप लिख लें। RA हमारे पास 5% है, RB हमारे पास 20% है। NPV-A हमारे पास 436 है पॉजिटिव, और NPV-B जो है वो हमारे पास वो नेगेटिव है 892। अब अगर हम इन वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला था RA प्लस NPV-A डिवाइडेड बाय NPV-A माइनस NPV-B इंटू RB माइनस RA। अब RA लोअर डिस्काउंट रेट वो कितना है 5%, 5% कितना होता है 0.05 प्लस NPV-A वो कितनी है 436 डिवाइडेड बाय NPV-A कितनी है 436 माइनस NPV-B कितनी है नेगेटिव 892। तो ये माइनस का साइन तो वैसे ही फार्मूले का है, और ये चूंकि ए नेगेटिव है तो आप इसको विद इन ब्रैकेट लिखेंगे नेगेटिव। उसके बाद जब आपने इनका जो आंसर आएगा इसको उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद RB 20%, 20% कितना होता है 0.2 माइनस RA 0.05। अब इनका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 0.15, 0.2 में से माइनस करेंगे 0.05 तो 0.15 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आंसर के साथ, और फिर उसको ऐड कर देंगे 0.05 में, तो आपके पास आ जाएगा जो आंसर आएगा IRR वो 0.099 आ जाएगा। अगर आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 9.9% है। सो द IRR फॉर दिस डेटा फॉर दिस एग्जांपल इज 9.9%। तो ये 9.9% जो है एक ऐसा डिस्काउंट रेट है, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पे आपकी NPV जो है वो 0 होगी। मींस जिस पे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 7000 है तो NPV भी आपके पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो भी 7000 ही आएगी। क्योंकि अगर हम इसमें देखें हमारे पास जो हमने ये कैलकुलेशंस की है कि यहाँ पे जो NPV बनती है वो 7436 बनती है। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 7000, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है, अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आती है ना, वो बनेगी 7436। तो इसमें हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू थी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू वो 7000 से ज्यादा थी। और इसमें अगर आप देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7000 है, और अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें तो आपके पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 6118 आएगी, 108 आएगी, 6108। तो उसके बाद आपके पास जो है वो 892 नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो 9.9% पे अगर हम कैलकुलेशन करें, जो हमने IRR कैलकुलेट किया है, तो इस पे हमारी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 7000 आएगी। हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी 7000 है, तो इसका मतलब जब 7000 में से माइनस करेंगे 7000 तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 0 होगी, और इस 0 पे हमारा इंटरेस्ट रेट 9.9% है। तो हम ये कहेंगे कि जो IRR है ये हमारे पास यहाँ पे 9% आएगा।